जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे आपके नगर, इलाके और बस्ती में हमेशा सामान्य ज्ञान प्रतियोगी परीक्षा होते रहते हैं। तो इस दृष्टि से देखते हुए यह वीडियो बनाया गया है। तो हमें उम्मीद होगा कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। इसमें कुल 50 प्रश्न रखे गए हैं जो अति ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग को शुरू से लेकर अंत तक देखें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, एलिफेंटा की गुफा आपसे पूछा गया है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी बी इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी दूसरा नंबर। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। आप लोग याद करेंगे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, एलोरा की गुफा। ध्यान दीजिएगा, एलोरा एलोरा भी अगर पूछा जाएगा तो ये भी हमारा महाराष्ट्र में है और एलिफेंटा भी हमारा महाराष्ट्र में है। आप लोग जरूर याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? वो है हमारा मध्य प्रदेश, खजुराहो। ये 2-3 क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न होगा 2 नंबर, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें काफ़ी चुनिंदे क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन बनाया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना स्कोर जरूर साझा करिएगा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा पहला, यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। आप लोग याद करेंगे, राज्यपाल, जो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा 3 नंबर, महाकुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल पर लगता है? तो दोस्तों, महाकुंभ जो मेला है ये 12 वर्ष के अंतराल पर, यानी हमारा तीसरा पॉइंट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 12 वर्ष आप लोग याद करेगा जो महाकुंभ मेला होता है। अभी आप लोग को बताना है, महाकुंभ जो मेला है यह भारत के किस राज्य में आयोजित हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमने क्या पूछा है, भारत के किस राज्य में। आप सभी लोग को पता होगा जो महाकुंभ होता है वो 4 जगह होता है। कहाँ कहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको, देखिए 4 जगह होता है, पहला, दूसरा और चौथा। पहला तो हमारा इलाहाबाद, यानी इसका नया नाम हो गया है प्रयागराज। फिर उसके बाद नासिक, उसके बाद हरिद्वार और एक होता है उज्जैन। ठीक है, ये चारों स्थान जो है अलग अलग राज्यों में है। ठीक है, अलग अलग राज्यों में, जैसे इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। तो आप लोग बताएं, इस समय जो है महाकुंभ मेला 2025 का वो भारत के किस राज्य में लगा हुआ है? अगला प्रश्न होगा 4 नंबर, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ऐसे एग्जाम आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, प्रतियोगी परीक्षा जो भी होता है सामान्य ज्ञान का। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, यानी इसका हमारा सही आंसर पहला हो जाएगा, सारनाथ में दिया है। सारनाथ वाराणसी में स्थित है, याद करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ये पूछा जाएगा भगवान ने अपना ज्ञान कहाँ प्राप्त किया है? ज्ञान, ठीक है, तो ज्ञान प्राप्त किया बोधगया में, बिहार में स्थित है। ज्ञान प्राप्त करने से बुद्ध जी का नाम क्या था? आप लोग को बताना है। ध्यान दीजिएगा, ज्ञान प्राप्त करने के बाद, सॉरी, ज्ञान प्राप्त करने से पहले, बाद नहीं, ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं तो उसके बाद तो ये बुद्ध कहलाए थे। ज्ञान प्राप्त करने से पहले इनका नाम क्या था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न होगा 5 नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा स्थित है? तो साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा है, इसका नाम है रेड क्लिफ, यानी 5 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, यानी रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, आप लोग याद करिएगा, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। यह कब निर्धारित हुआ है? तो 1947। आप लोग याद करिएगा, 1900 जब देश का विभाजन हुआ था तो उसी समय इसका निर्धारित किया गया था। और किसने किया है? तो इन्हीं के नाम में एक व्यक्ति हैं, रेड क्लिफ, अंग्रेज थे, इन्हीं के नाम पे ही यह रेखा का नाम रखा गया है। देखिए, मैकमोहन रेखा हम आपको बता दे रहे हैं, भारत और चीन के बीच। किसके बीच? भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। मेन रहीम रूस एवं फिनलैंड, आप लोग याद कर सकते हैं, रूस एवं फिनलैंड के बीच स्थित है।
और हिंडनबर्ग रेखा आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है किन दो देशों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न होगा 6 नंबर, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है हमारा महाभारत, यानी 6 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर पहला हो जाएगा। आप लोग याद करेंगे महाभारत। महाभारत का नाम है जय संहिता, आप लोग याद कर सकते हैं जय संहिता। ठीक है, आप लोग याद करेंगे महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ये संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है, आप लोग याद करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं जो आप पवित्र बाइबिल देख रहे हैं वो किस धर्म से संबंधित है। पवित्र बाइबिल किस धर्म से संबंधित है आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा, विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो माजुली द्वीप है, यानी 7 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर पहला हो जाएगा माजुली द्वीप। याद करेंगे किस नदी पे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। आप लोग ये भी याद करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप है, ये माजुली द्वीप है और ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए, उमानंद, यह दूसरा नंबर में देख रहे होंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है तो वो हमारा है उमानंद। ये भी हमारा असम में ही स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी पे ही बना है। ध्यान दीजिएगा ये दोनों नदियाँ जो है नदी द्वीप है ये असम में स्थित है। याद करेंगे असम देश में है और ब्रह्मपुत्र नदी पे ही स्थित है। अगला क्वेश्चन होगा 8 नंबर, प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्मारक एफिल टावर किस देश में स्थित है? तो एक स्मारक है जो प्रसिद्ध है काफ़ी, तो एफिल टावर दोस्तों हमारा फ्रांस, यानी 8 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर दूसरा हो जाएगा। एफिल टावर फ्रांस में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो भारत रत्न पुरस्कार करने वाले प्रथम भारतीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी 9 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर तीसरा पॉइंट हो जाएगा, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप लोग याद करेंगे पहले जो हैं ये भारतीय हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत रत्न पुरस्कार करने वाले विदेशी व्यक्ति कौन है, विदेशी ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विदेशी व्यक्ति कौन है, तो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। 1987 में इन्हें मिला था। कब मिला था ये भी आप लोग याद करेंगे, 1987 में। और सबसे पहला कब दिया गया है तो 1954। आपसे पूछा जाएगा भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ है तो 1954 से ही शुरुआत हुआ है, आप लोग जरूर याद करेंगे। अगला पॉइंट होगा हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर, यानी 10 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर दूसरा हो जाएगा। 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। इसका पीछे रीजन क्या है ये भी देखते हैं। 26 नवंबर याद करेंगे 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था और इसे अपनाया गया था। ठीक है, संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसे 26 नवंबर 1949 को ही भारत ने अपनाया था। देखिए भारत तो आज़ाद हो चुका था 15 अगस्त 1947 को ही। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को ही भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन इसका संविधान बनकर कब तैयार हुआ है 26 नवंबर 1949। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा भारत का संविधान बनने में कुल कितना वर्ष का समय लगा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करेंगे। देखिए 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए में रखा गया 26 जनवरी, तो 26 जनवरी 1950 को यह लागू कर दिया गया था संविधान। ठीक है, कब लागू किया है तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया है, इसीलिए प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, घरों में प्रयुक्त होने वाली रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी होती है? तो साथियों जो घरेलू फ्रिज होता है जिसे हम लोग रेफ्रिजरेटर कहते हैं, इसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है जिससे हमारा कोई भी वस्तु ठंडी रहती है, जिससे हम लोग
काफ़ी दिनों तक इसको सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग हमेशा के लिए उसको सुरक्षित रख सकते हैं, कुछ दिनों के लिए सुरक्षित रह सकते हैं, यानी उसे खराब होने से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, यानी अमोनिया। चौथा पॉइंट इसका हमारा सही होगा, अमोनिया इसमें भरा जाता है। ठीक है, आप लोग याद करेंगे। अगला प्रश्नों का 12 नंबर, हृदय की धड़कन मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों हृदय की धड़कन मापने के लिए स्टेथोस्कोप, यानी हमारा इसका पहला सही आंसर हो जाएगा। स्टेथोस्कोप का हम लोग हृदय की धड़कन मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें पायरोमीटर ऑप्शन सी में रखा गया, ये उच्च ताप नापने के लिए किया जाता है। उच्च तापमान, जैसे सूर्य का अगर ताप नापना है कि इसका वेग का ताप कितना है, तो इसका पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। थर्मामीटर आप लोग जरूर जानते होंगे, बुखार मापने में किया जाता है। ठीक है, बुखार मापने में थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट होगा हमारा यानी 13 नंबर, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? भारतीय ही होगा यहाँ पे। तो साथियों अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला जो है वो हमारी हैं कल्पना चावला, यानी 13 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा, यानी दूसरा नंबर। कल्पना चावला आप लोग याद करिएगा कब गई हैं, तो 2003 में। ठीक है, कब गई हैं, तो 2003 में अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई। ये कहाँ की है, तो हरियाणा से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो हरियाणा के, यानी भारतीय मूल की महिला है, लेकिन ये अमेरिका से उड़ी थी। ठीक है, नासा के अंतरिक्ष यान से उड़ी थी ये, अमेरिका द्वारा। देखिए अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति पूछा जाए भारत का, तो वह है राकेश शर्मा। ठीक है, 1984 में गए थे राकेश शर्मा। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, जरूर आप लोग याद करेंगे। सबसे अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड किसको है, भारतीय को, तो सुनीता विलियम। आप लोग याद करेगा 195 दिन। आप लोग इसको महीने में कन्वर्ट कर सकते हैं, 195 दिन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, सौरमंडल का लाल ग्रह किसे कहते हैं? सिंपल सा है, लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। सिर्फ लैंग्वेज की अलग अलग शैली होगी पूछने का। तो दोस्तों लाल ग्रह हम लोग मंगल को कहते हैं, यानी बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर, लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। ठीक है, बृहस्पति आप लोग याद करेंगे, पीला ग्रह कहते हैं, बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, शुक्र जो है सबसे चमकीला, सबसे चमकने वाला तारा है, सूर्य ग्रह है। ये सुबह का तारा, भोर का तारा भी के नाम से भी से जाना जाता है। ठीक है, आप लोग जरूर याद करेंगे, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ही है। अगला क्वेश्चन होगा 15 नंबर, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब, यानी 15 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पे। इसी के विपरीत जैसे सूर्य को आप ले लें, ये किस दिशा की ओर घूमता है, तो पूरब से पश्चिम। याद करेंगे आप लोग, पूरब से किधर घूमता है, पश्चिम के साइड में घूमता है। तभी तो सूर्य उदय होता है पूरब में और अस्त हो जाता है पश्चिम में। आप लोग याद करेंगे, पृथ्वी पश्चिम से पूरब और सूर्य पूरब से पश्चिम। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 16 नंबर, हर साल बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों हर साल बाल दिवस जो मनाया जाता है वो 14 नवंबर, यानी 16 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष बाल दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है किसका यह जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर को बाल दिवस। देखिए 5 सितंबर शिक्षक दिवस, याद करेंगे आप लोग, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को। ठीक है, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे जो अभी आने वाला है। 26 जनवरी अभी आपको हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में, 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न होगा 17 नंबर, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? तो दोस्तों भारत ने अपना पहला परमाणु जो परीक्षण है 1974, आप लोग याद करेगा 18 मई 1974 को अपना पहला परमाणु परीक्षण किया है। ये कहाँ पे है, तो पोखरण राजस्थान। याद करिएगा, पोखरण कभी कभी दे देता है,
सिर्फ जगह का नाम, ये कहाँ पे है तो राजस्थान में ही, कहें कि वहीं पे सबसे ज़्यादा खाली स्थान है। रेगिस्तान में आप परमाणु परीक्षण कीजिए ना, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा लोगों पे, और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला भारत का राज्य भी है। तो इसीलिए परमाणु जो परीक्षण होते हैं वो खाली स्थानों पे किया जाता है, जिससे मनुष्यों पे कोई भी दुष्प्रभाव न पड़े। देखिए दूसरा जो है, ये अगर पूछा जाए कि कब किया गया था तो 1998, 13 वर्ष बाद हुआ है दूसरा, ठीक है। यानी पहला जो है 1974 और दूसरा 1998 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? तो साथियों जो दार्जिलिंग है काफ़ी फेमस है भारत में, तो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी, यानी पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं हम लोग। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित है। काफ़ी लोगों का जवाब होता है असम, बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा असम। इसका हमारा सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग एक पर्यटक स्थल है। दार्जिलिंग की चाय काफ़ी ही फेमस है, आप लोग याद करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हमारा हो जाएगा गोवा, इसीलिए तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा में सिर्फ 2 जिले हैं, आप लोग याद करेंगे, एक उत्तरी गोवा और एक दक्षिणी गोवा। इंग्लिश में हम लोग साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा के नाम से जानते हैं, आप लोग याद करिएगा। गोवा में सिर्फ 2 ही जिला है। सबसे छोटा जिला है सबसे छोटा राज्य है गोवा। और सबसे अगर आपसे बड़ा राज्य पूछा जाएगा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ही, तो हमारा है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश राज्य है, और सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जो हमारा राज्य है वो हमारा है गोवा। यहाँ पे एक और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन जो काफ़ी कंफ्यूज करेगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपसे पूछा जाए तो हमारा है यूपी, ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला यूपी। और सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है तो सिक्किम। गोवा ना ट्रिक करें, वो सबसे छोटा देश है, ऐसा सॉरी सबसे छोटा राज्य है। ऐसा नहीं कि सबसे छोटा राज्य है वहाँ पे जनसंख्या कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य है गोवा, लेकिन सबसे कम जनसंख्या वाला हमारा है सिक्किम, आप लोग याद करेंगे। सबसे अधिक वाला यूपी। अगला प्रश्न होगा 20 नंबर। होम्योपैथी के जनक किसे कहा जाता है? तो इलाज के रूप में कई प्रकार के आते हैं, जैसे होम्योपैथिक है, ठीक है। अंग्रेजी दवा भी आता है जिससे हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। एक होता है एक्वापंचर, अलग अलग पद्धति है, ठीक है, इलाज करने का। तो होम्योपैथी के जनक आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों होम्योपैथिक के जनक हैं हैनीमन, यानी सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर, होम्योपैथिक के जनक हैनीमन को कहा जाता है। यह किस देश के थे तो जर्मनी, आप लोग याद करिएगा जर्मनी। जर्मनी से यह पद्धति की शुरुआत हुई है, अभी भी भारत में चल रही है, ठीक है। होम्योपैथी के जनक हैनीमन के रूप में जाने जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन होगा, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो साथियों मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग जो है वो हमारा है हृदय। हमेशा धड़कता रहता है, यानी जो हमारा दिल होता है, हार्ट होता है। 21 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी। हृदय जो है सबसे व्यस्त अंग है। ऐसा नहीं आप मस्तिष्क को टिक करेंगे, मस्तिष्क देखिए रात में आराम भी कर लेता है, सो लेता है आराम से, कोई क्रिया नहीं करते हैं। दिन में आप सोचेंगे बहुत चीज़। यकृत ये भी आराम करता है, आँख भी आराम कर लेता है, लेकिन जो हृदय का काम है हमेशा अप डाउन, यानी डब और लब की आवाज़ आती रहती है। कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है जो दिल से कैसी आवाज़ आती है, तो लब और डब की आवाज़ आती है, आप लोग याद करिएगा। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा 22 नंबर। किडनी का वजन कितना होता है? सबसे पहले देखिए मानव शरीर में 2 किडनियाँ होती हैं, आप लोग याद करेंगे 2 किडनियाँ होती हैं, ऐसा नहीं कि एक ही किडनी होती है, ठीक है। मानव के शरीर में 2 किडनियाँ होती है, यही आपसे पूछा गया इसका वजन। तो देखिए दोस्तों इसका वजन हमारा होता है 140 ग्राम, यानी ये हमारा बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 140 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। अपेक्षित घनत्व नापने वाला यंत्र कौन सा है?
तो दोस्तों अपेक्षित घनत्व नापने वाला यंत्र हमारा है हाइड्रोमीटर। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा। हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व मापते हैं। यहीं आपसे ऑप्शन सी में रखा गया हाइग्रोमीटर। तो ये वायुमंडल की आर्द्रता नापता है। ठीक है, वायुमंडल में जो आर्द्रता होता है यानी नमी कितनी है ये नापा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आर्द्रता आर्द्रता अगर आपसे पूछा जाए तो आपका सही आंसर होगा हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व मापा जाता है और बैरोमीटर से वायुमंडल दाब नापा जाता है। याद करिएगा, वायुमंडल में दाब कितना है, हवा का प्रेशर कितना है, दाब नापा जाता है बैरोमीटर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा 24 नंबर। निम्न में कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो देखिए, भौतिक विज्ञान में दो प्रकार की राशियां रखी गई हैं, एक सदिश और एक अदिश। तो सदिश राशि ऐसी राशि होती है जिनमें परिणाम और दिशा दोनों स्थित होता है। तो आप लोग देख लीजिए, वेग, विस्थापन, दूरी और बल, इसमें कौन सी एक अदिश राशि आपको ढूंढना है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी दूरी जो है यह सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा 25 नंबर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो दोस्तों दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई हमारा है पारसेक, यानी बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तरंगदैर्घ्य से क्या मापा जाता है। तरंगदैर्घ्य जो ऑप्शन डी में देख रहे होंगे, इससे क्या नापा जाता है तरंगदैर्घ्य से। अगला क्वेश्चन होगा 26 नंबर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में बताया गया है? यानी अगर राष्ट्रपति भी अपने मनमानी ढंग से कोई कार्य करने लगेगा तो संविधान में उसको भी हटाने के लिए एक नियम रखा गया जिसे हम लोग महाभियोग के नाम से जानते हैं। तो बताएं, राष्ट्रपति पर महाभियोग अगर लगाया जाना है तो किस अनुच्छेद में यह वर्णित है? तो इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी, यानी अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और ये लोकसभा चाहे राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, कहीं से भी इसकी शुरुआत किया जा सकता है। अगला प्रश्न होगा 27 नंबर। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों, भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति हैं वो हमारे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप लोग याद करेंगे। पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो हमारे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के सिवान जिला से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, आप लोग जरूर याद करिएगा। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? उप प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे सिर्फ पूछा जाएगा तो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप लोग यह चारों क्वेश्चन को याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। प्रसिद्ध मथुरा शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों मथुरा जो शहर है वह यमुना नदी के किनारे, यानी 28 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दिल्ली जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली है, वह किस नदी के किनारे बसा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगला प्रश्न होगा 29 नंबर। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो साथियों, भारत का सबसे बड़ा बांध जो है वो है भाखड़ा नांगल बांध, यानी 29 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नांगल बांध, जो पंजाब में स्थित है। ध्यान दीजिएगा। और किस नदी पे आपसे पूछा जाए तो सतलज नदी पे स्थित है भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, सतलज नदी आप लोग याद करिएगा और ये पंजाब में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध वो हमारा है हीराकुंड बांध। लंबा अगर आपसे पूछा जाएगा लंबा तो कौन सा है? हीराकुंड बांध। ये कहाँ पे है? तो उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे चौड़ा बांध अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए, सॉरी चौड़ा नहीं, सबसे ऊंचा बांध तो है टिहरी बांध। ठीक है, ये उत्तराखंड में स्थित है। याद करिएगा आप लोग, उत्तराखंड में स्थित है सबसे ऊंचा बांध। ठीक है,
अगला क्वेश्चन होगा 30 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो हमारा है वो हमारा है एशिया, यानी 30 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। सबसे बड़ा जो है महाद्वीप एशिया है। कुल 7 महाद्वीप है। याद करेंगे आप लोग, महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा नंबर पे आता है अफ्रीका। याद करेंगे दूसरा नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। सबसे हमने आपको बता दिया बड़ा महाद्वीप एशिया है, तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? टोटल 7 महाद्वीप होते हैं, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है सबसे छोटा महाद्वीप का नाम। अगला प्रश्न होगा, आंधी तूफान जैसी घटना किस मंडल में होता है? तो साथियों आंधी तूफान जैसी घटना जो है वो होता है हमारा समताप मंडल। ठीक है, सॉरी दोस्तों, आंधी तूफान जैसी घटना होता है क्षोभ मंडल, यानी हमारा इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। क्षोभ मंडल में ही आंधी तूफान, बादल, गरज जैसी घटना होती रहती है। ठीक है, इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। ठीक है, समताप मंडल में आंधी तूफान जैसी घटना नहीं होती है, तभी तो इसमें जो है जहाज उड़ाने की आदर्श पाई जाती है। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा सिंपल सा क्वेश्चन कि जहाज जो है किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, हवाई जहाज जो होते हैं वो किस मंडल में उड़ते हैं, तो आप लोग याद करिएगा समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। ठीक है, आप लोग जरूर याद करेंगे इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न होगा 32 नंबर, 7 टापुओं का नगर किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों 7 टापुओं का नगर यह मुंबई को कहा जाता है, यानी 32 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। मुंबई को 7 टापुओं का नगर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न होगा 33 नंबर, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील हमारा है कैस्पियन सागर। याद करिएगा कैस्पियन सागर है। देखिए यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा गलती हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी झील जो हमारा है कैस्पियन सागर। सबसे गहरी झील पूछा जाए, गहरी, याद करिएगा गहरी झील कौन सी है? तो है बैकाल झील। अगला प्रश्न होगा 34 नंबर, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा मरुस्थल राजस्थान में स्थित है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था जो परमाणु परीक्षण होते रहते हैं वो मरुस्थल में ही होंगे। तो मरुस्थल भारत के किस राज्य में पाएंगे? तो राजस्थान में, और उसका नाम क्या है? तो थार मरुस्थल। याद करिएगा, यानी बी हमारा बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यह अफ्रीका में स्थित है, आप लोग जरूर याद करेंगे। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल आपसे पूछा जाए तो थार मरुस्थल, मंगोलिया, यह चीन में स्थित है। ठीक है, आटाकामा ये चिल्ली, ये उत्तरी अमेरिका जो दक्षिणी अमेरिका होती है ये दोनों में स्थित है। याद करेंगे चिल्ली, चिल्ली देश है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, पुर्तगाल देश की राजधानी कहाँ है? तो साथियों पुर्तगाल देश की राजधानी हमारा है लिस्बन। 35 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए, लिस्बन। ठीक है, लंदन की राजधानी आप लोग बताएं। सॉरी, लंदन किस देश की राजधानी है? लंदन हम आपको बता ही दे रहे हैं, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड जिसे हम लोग कहते हैं, इसकी राजधानी है लंदन। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा 36 नंबर, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जोजिला दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर, यानी 36 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन होगा 37 नंबर, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों काशी विश्वनाथ मंदिर यह वाराणसी में स्थित है, यानी 37 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न होगा 38 नंबर, भारत में जुड़वा शहर किन 2 शहरों को कहा जाता है? भारत का क्वीन सिटी यानी जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी,
सिकंदराबाद तथा हैदराबाद, ठीक है, कहीं कहीं आपको हैदराबाद सिकंदराबाद लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप लोग याद करेंगे इन दोनों नामों को, हैदराबाद व सिकंदराबाद, ठीक है। इनको हम लोग क्वीन सिटी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न होगा 39 नंबर, रेंगुर मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है? तो साथियों रेगुर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को नाम से जाना जाता है, यानी 39 का क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा, रेगुर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को। यहाँ से आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद करेंगे रेंगुर मिट्टी के नाम से, ठीक है। काली मिट्टी में सबसे अधिक उत्पादन कपास का होता है, याद करेंगे आप लोग, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी आपसे पूछा जाए तो आप लोग याद क्लिक करेंगे काली मिट्टी, ठीक है। अगला प्रश्न होगा हमारा 40 नंबर, निम्न में खरीफ के फसल का पहचान करें। तो दोस्तों खरीफ का फसल इसमें एक ही दिख रहा है, बाजरा, क्योंकि यह हमारा है खरीफ का फसल। बाकी सब जो तीनों देख रहे हैं, गेहूं, सरसों और मटर, ये रबी की फसल है, ठीक है, रबी की फसल है ये तीनों। गेहूं, चना, जौ, सरसों, ये सब हमारे रबी की फसल है। बाजरा, धान, मक्का, मूंगफली, ये सब कपास, ये सब हमारे खरीफ की फसल है। इसको आप समझना है तो पिछला वीडियो बनाया गया है, आप लोग इसको देखें, कब कब बोया गया है, कब इसको काटा जाता है। भारत में कुल 3 प्रकार की फसलें पाई जाती है, खरीफ, रबी और जायद की फसलें। तो आप लोग इसको सही रूप से समझिए, तब इसका आप जवाब दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन होगा 41 नंबर, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों भारतीय रेलवे की शुरुआत हमारा 16 अप्रैल 1853, ठीक है। सबसे पहले भारत में रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ये कहाँ चली थी? तो मुंबई में, ठीक है, मुंबई में आप लोग याद करेंगे, मुंबई ठाणे जो है, मुंबई में शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, आप लोग इसका नाम जरूर याद करिएगा। डलहौजी के शासनकाल में रेल की शुरुआत हुई थी, जिसे हम लोग इंडियन रेलवे आज हम लोग काफ़ी भारत भर में चर्चित हो चुकी है। अगला क्वेश्चन होगा 42 नंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो साथियों नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह कोलकाता में स्थित है, यानी पश्चिम बंगाल। 42 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, ठीक है, कोलकाता। वाराणसी में अगर आपसे पूछा जाए तो लाल बहादुर, याद करिएगा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है यहाँ पे, ठीक है, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन होगा 43 नंबर, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो साथियों पर्वतों की रानी मंसूरी को कहा जाता है, यह उत्तराखंड में स्थित है, यानी 43 का हमारा सही जवाब बी हो जाएगा, ठीक है, पर्वतों की रानी मंसूरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में अरुणाचल प्रदेश की आपको राजधानी का नाम बताना है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, यानी डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ईटानगर, ठीक है। राजस्थान देखिए आप लोग याद करेंगे, राजस्थान का है जयपुर, मणिपुर का इम्फाल और झारखंड, ठीक है, ये झारखंड का है रांची, यानी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हमारा ईटानगर, बिल्कुल सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न होगा 45 नंबर, मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों मुगल वंश की स्थापना बाबर। 45 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। कब किया है? तो 1526 में, ठीक है। इससे पहले इस पे किसका शासक था दिल्ली पे? तो लोधी वंश का, आप लोग याद करेंगे, लोधी वंश का शासक था, ठीक है, लोधी वंश का। इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने मुगल वंश का नींव डाला था, आप लोग याद करेंगे। अगला प्रश्न होगा 46 नंबर, मानव ने सबसे पहले किस धातु का खोज किया था? तो दोस्तों मानव ने सबसे पहले तांबा धातु, यानी 46 का हमारा बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा, ठीक है, तांबा धातु का सबसे पहले खोज किया था। अगला प्रश्न होगा 47 नंबर, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे?
तो दोस्तों जैन धर्म में कुल 24 को तीर्थकर हुए हैं, आप लोग याद करें, यानी हमारा इसका पहला आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा। कुल 24 को तीर्थकर यानी 24 को व्यक्ति जुड़े हुए हैं, ठीक है, इनका 24 को व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म के संस्थापक कौन है तो ऋषभ देव, ठीक है, याद करेंगे, ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक हैं। और महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थकर हैं। पूछा जाएगा महावीर स्वामी जो वास्तविक माने जाते हैं ये कौन नंबर के हैं तो 24वें तीर्थकर है। इनके बाद कोई भी तीर्थकर नहीं हुए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न होगा 48 नंबर, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो साथियों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, यानी 48 का हमारा बिल्कुल सही आंसर भी हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न होगा 49 नंबर, कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं, यानी 49 नंबर का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। 7 खिलाड़ी होते हैं, आप लोग याद करिएगा। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, ठीक है, इनके प्रत्येक पक्ष में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में आप लोग याद करेंगे 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल जो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, बेसबॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा और ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा, नोबेल का शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो आप लोग इस वीडियो के अंत में इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा और हमारा इसका सही आंसर क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज का वीडियो आपके लिए कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।